नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी, हर वो दांव चल रही है, हर वो पासा फेंका जा रहा है जिससे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो। बता दें कि हर दल सभा, बड़े बड़े कार्यक्रम, दौरा, रैली पर उतरे हुए हैं। उसी हिसाब से बता दें कि नोनिया समाज को भी एकत्रित करने का अब एक कवायद चल रही है। बता दें कि पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने कहा है कि 16 जून को पटना में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुद्धू नोनिया जो है उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा और उस जन्मदिन के अवसर पर सरकार से बड़ी मांगें रखने वाली है। मंत्री का कहना है कि हमारे नोनिया समाज बहुत ज़्यादा संख्या में है और सरकार ने जो पहले जनगणना कराई उसमें बहुत कम दिखाया गया है, जिससे हम लोगों की जो राजनीतिक शैक्षणिक अधिकार है और भागीदारी है उसका हनन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री रेणु देवी, जरा आप सुनिए। दिनांक 16 जून को बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और उस जन्म शताब्दी में हमारे जो है नोनिया समाज के जो हमारा इस बार जो गिनती हुआ था उसमें उन्हें टुकड़े टुकड़े में डाल दिया गया है। तो बिहार सरकार से आग्रह करते हुए भारत सरकार जो गिनती करेगी उसमें हम लोगों ने डिमांड रखा है कि हमारी जो जातियां हैं वो 7 प्रकार की जातियां हैं। एक ही जाति है नोनिया, लेकिन वो अलग अलग बटा हुआ है। जैसे कि नोनिया चौहान हुआ, बिंद हुआ, बेलदार हुआ, अवधिया हुआ, खरिया हुआ, खरवट हुआ और समरवार जाति के नाम से इनको सम्मान और अधिकार जो है वो मिलना चाहिए और एक ही कोड इनका होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारी जो जातियां हैं वो हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आप देखे होंगे कि 1770 से लेके और 1800 तक आप हर गजट में देखिएगा कि नोनिया विद्रोह लिखा हुआ है और हमेशा नोनिया जो है वो देश के लिए लड़ाई करते रहा। तो हमेशा उनके साथ में देश प्रेम भरा हुआ रहता है। और मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं। एक मांग है कि ये सारे समाज को जो अलग अलग टुकड़ों में डाला गया है उसका एक कोड होना चाहिए। ये सारा जो हमारा टुकड़ा है उसका नोनिया का एक कोड होना चाहिए। जो चौहान समाज है उनका एक कोड हो। दूसरा है कि बिहार सरकार के द्वारा हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं और आग्रह में सभी लोग हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अगर बहुत ही नीचे है, यानी हम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे हैं, तो हमें जनजाति में देने का आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि आप गिनती करके आप देख लीजिए और स्थिति को देखते हुए उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्था जैसे भी हो उसको हम लोग किया जाए। तीसरी बात है कि जो हमारे बुद्धू नोनिया जी थे जिनकी जन्म शताब्दी हो रही है, उन्होंने नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनको मना कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे और ये बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि उनके जो है जहर डाल दिया उनके कुएं में और खौलते हुए कढ़ा में उनको उठा के डाल दिया गया और उसमें वो शहीद हो गए। तो उनकी एक आदमकद प्रतिमा पटने के भीतर होना चाहिए, उसका राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। हमारी जो गरीबी है, गरीबी के कारण हमारे लोग बाहर रहते हैं और ये सब जाके दूसरे जगह में मिट्टी का ईंटा पाटते हैं, मिट्टी काटते हैं और गिनती करने वाले में अगर ताला बंद है तो जो गिनती किया सो ऊपर किया, नीचे कोई गिनती नहीं किया। इस बार अच्छे से गिनती और इस बार इनको भी सबक मिला है कि हमें जब गिनती शुरू हो तो निश्चित रूप से घर में किसी का ना किसी को रहना चाहिए और हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग है। निश्चित रूप से अगर हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम मांगेंगे ही। हमारी संख्या इतनी है, जब ये लोग 14% दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग हैं। आप जो 14% यहाँ कोई दिखा रहा है कि यादव समाज हम 14% हैं, मैं खोल के बोलती हूँ, उससे ज़्यादा संख्या हमारी है और उससे ज़्यादा संख्या हम जो है कि हमारी जो गिनती अभी हो रही है भारत सरकार से, मैं आग्रह इसीलिए कर रही हूँ कि तीनों स्थिति देखिए, हमारा शैक्षणिक भी देखिए, आर्थिक भी देखिए और सामाजिक भी देखिए, उसमें
हम अपना डिमांड हम रखे हैं। तो आपने सुना मंत्री रेणु देवी ने जिस तरह से सरकार को घेरा है और सरकार से ये मनवाने की कोशिश की जा रही है, चूँकि वो अभी सरकार में है, मंत्री में है। इससे पहले आज से 4-5 महीना पहले एक बड़ा सभा आयोजित किया गया था पटना के मिलर स्कूल में, उसमें भी दबाव डाला गया था और वहाँ रेणु देवी जो है वो मौजूद थी। और इन तमाम चीज़ को अपनी जाति को एकत्रित करके समाज में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए, अपनी जनसंख्या की जो अधिकता है उसको दिखाने के लिए केंद्र सरकार से, भारत सरकार से भी आग्रह की है। और बिहार सरकार में ये जताने की कोशिश की है कि अगर इस बार जनसंख्या गणना होती है, जनगणना, उसमें नोनिया समाज को एकत्रित करें और हमें SC ST के कैटेगरी में डालने का कृपा करें, ऐसा सरकार से मांग किया है मंत्री ने। अब ये देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या ये जो मांग है नोनिया समाज को एकत्रित करने और SC ST में डालने की, क्या इस पर सरकार कितनी जागरूक होती है और वोट बैंक को समेटने के लिए क्या इस मांग को मान लिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।